बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो जमात इस्लामी की जानिब से आज इस्लामाबाद में महंगाई और बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज और धरने का जो ऐलान किया गया है, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन पीटीआई की जानिब से दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट की जो खातून जज हैं जैसे समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा, उनकी तरफ से फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और वह फ़ैसला अब से कुछ देर पहले अनाउंस किया गया है। और उस फैसले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को आज एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया कि आज तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, अब चूँकि वक्त भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन 29 जुलाई के लिए जो पीटीआई की दरख्वास्त है उस पर जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो 29 जुलाई को तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त देने के हवाले से उनकी दरख्वास्त पे फ़ैसला करें और जो भी फ़ैसला करना है उसकी वजूहात भी साथ में बताई जाएँ। और ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि F9 या कोई और मुनासिब जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए दी जाए और एहतजाज का जो हक़ है वो आईने पाकिस्तान देता है। तो एक नाज़ी ये खबर हो गई कि तहरीक इंसाफ ने तो आज का अपना एहतजाज मौखर कर दिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी तो इसलिए हम पीर तक का इंतज़ार करेंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आएगा। और जो फ़ैसला आया है उसमें ये मामला जो है वो चीफ़ कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनको दोबारा से रेफ़र कर दिया गया है। नाम मैंने खातून जज का गलत दिया, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा। दूसरी खबर नाज़रीन, जो जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, अब तक नाज़रीन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो जो जमात इस्लामी का आप यूँ कह लें कि जो हजूम है, जो मुजाहिरीन है वो इस्लामाबाद में डी चौक तक नहीं पहुँच सके। मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं, ज़ीरो पॉइंट पे कुछ वहाँ पे कोई 100-150 लोग हैं, उन्होंने पड़ाव कर रखा है। रावलपिंडी में लियाकत बाग के करीब है। 26 नंबर चुंगी से जो अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम रहमान साहब वहाँ से रवाना हुए हैं और अब यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो I8 पहुँच चुके हैं। और हाफिज़ नईम रहमान का ये कहना है कि हमें डी चौक तक जाने दिया जाए, हम वहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं। आज हमने एहतजाज की कॉल दे रखी है। अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, बिजली के बिल अवाम अदा नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की गई और मुज़ाकरात के हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी सामने आई, जिसमें अता तारण हैं, जिसमें अमीर मकाम है और तारिक फजल चौधरी शामिल हैं। लेकिन हाफिज़ नईम रहमान और जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है और हमारे मुतालबात माने तो फिर हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एहतजाज की बात करें तो डी चौक तक अभी तक पीटीआई जो तहरीक इंसाफ के तरीके जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो चीदा नज़र आते हैं और 30 गिरफ्तारियाँ अब तक जो है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से जमात इस्लामी के 30 कारकुनान को अब तक जो है वो गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से 67 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के नाम और 11 नॉन मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों के जो नाम हैं वो इलेक्शन कमीशन में ये लिस्ट जमा करवा दी गई है। अब इस हवाले से नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ, अब इसमें जो पता चला है कि इसमें यास्मीन राशिद साहबा का नाम भी है, सनम जावेद का भी नाम है, लेकिन नाज़रीन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है। सवाल ये आएगा कि कल जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि पीटीआई का तो बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं है, तो पीटीआई के जो 41 अरकान ने अपने एफिडेविट दिए हैं पीटीआई में शमूलियत के, वो कौन एक्सेप्ट करेगा, उसकी तस्दीक कौन करेगा। उसी से जुड़ा ये सवाल है कि अब जो मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है, ये कौन जमा करा सकता है जब इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के मुताबिक तहरीक इंसाफ का बुनियादी जो ढांचा है, जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर होता है किसी सियासी जमात का फेडरल लेवल पे, सूबाई सतह पे और लोकल सतह पे, वो मौजूद ही नहीं, तो फिर ये लिस्टें कौन जमा करवा सकता है, किसका अख्तियार है। तो इस पर भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक बार फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। और इसमें एक और सवाल जो दूसरा आएगा वो ये आएगा कि अब नई फ़हरिस्तें तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई हैं। इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 का, तब भी लिस्टें कौमी और सूबाई असम्बली की तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई थी। इस नुक्ते पे भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाने का इम्कान नज़र आता है कि पहले वाली फ़हरिस्तें मखसूस नशिस्तों की जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, आइन के मुताबिक तो एक ही मरतबा नशिस्तों की फ़हरिस्त जो है
या जो नामों की फ़हरिस्त ली जा सकती है उसमें दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, नई कोई फ़हरिस्त जमा नहीं करवाई जा सकते, तो अब नई फ़हरिस्त कैसे जो है तहरीक इंसाफ की इंटरटेन की जाए। और फिर साथ सवाल ये भी होगा कि पीटीआई का बुनियादी ढांचा नहीं तो ये लिस्टें कौन जमा करवाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, जो परसों गालिबन एक वाक़या पेश आया, मुस्लिम लीग नवाज़ के कल्चर विंग के जो सदर हैं ताहिर अंजम, जिन पे वो खातून अनीला रियाज नीली परी ने तशद्दुद किया, जो मैं माजी में उनको जानता रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी थी, वो इमरान खान साहब की वोटर सपोर्टर और खान साहब के नारे लगाती रहीं। अब नाज़रीन इस मामले के हवाले से जो एक चीज़ पुलिस की रिपोर्ट जो सामने आई है, जो कि ज़राए से मुख्तलिफ चैनल्स पे चली है, जियो न्यूज़ पे चली है, जिसमें यह कहा गया कि सारा का सारा जो वाक़या था ये प्लांटेड था। और पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में आला हुकाम को, यानी पुलिस के आला हुकाम को बताया है कि अनीला रियाज को जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कल्चर विंग के सदर हैं ताहिर अंजम के घर से गिरफ़्तार किया गया। और इस पर ताहिर अंजम का ये कहना था कि अनीला रियाज जो हैं मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी, लेकिन अनीला रियाज को फ़िज़िकल रिमांड के तो नहीं दिया गया, लेकिन उनको जुडिशल कर दिया गया। लेकिन पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद कि ये प्री प्लान था और इस वाक़े के यानी तशद्दुद के वाक़े से पहले भी अनीला रियाज और ताहिर अंजम के माबैन जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू होते रही, टेलीफोनिक राब्ते होते रहे, तो ये कोई मतलब सोचा समझा प्लान मंसूबा था, प्लांटेड मंसूबा था। अगर नाज़रीन बिल्कुल सच है तो एक तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ को, मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को, उन्हें ताहिर अंजम के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए इस धोखाधही का, इस फ्रॉड का। अगर ये सच है, मैं कह रहा हूँ कि ये पुलिस से मंसूब करके ज़राए से खबर चली है, अगर ये ठीक है तो फिर ताहिर अंजम के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक अनीला रियाज और नीली परी का ताल्लुक़ है, इन दोनों का, ताहिर अंजम का और अनीला रियाज का जो है, इस हवाले से कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, लीगल कोर्स जो है वो फिर चलता रहना चाहिए। ये फ्रॉड हुआ है, ये एक जाली प्री प्लान मंसूबा बनाया गया है, प्लांटेड था सब कुछ। इससे भी लोगों की ज़ाहिर सी बात है कि दिल दुखे होंगे कि ये धोखा किया गया हमारे साथ, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने जो पंजाब असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर का अहदा उसको खाली कर दिया। और इस अपोजिशन लीडर के अहदे को खाली करने की जो वजह मलिक अहमद ख़ान साहब ने बताई वो ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग हैं जो पंजाब असम्बली में थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं रहने दिया, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। तो जब वो आज़ाद हो गए हैं तो फिर अपोजिशन लीडर का जो अहदा है पंजाब असम्बली का वो भी बाकी नहीं रहा। अब ये तो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, तो अब तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर आएगा, जब आएगा तो फिर उसका अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने बन्नू में अमन जरगे से खिताब किया है, बड़ा जोशीला, बड़ा ही जो है वो एक्साइटेड थे अली अमीन गंडापुर साहब। उसमें वो कह रहे थे कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फ़ैसले खुद करेंगे, हमारे फ़ैसले कोई और नहीं करेगा, और हमारे नाम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करके डॉलर्स लिए गए। नाज़रीन फैक्चुअली अगर इन चीज़ों को देखें तो हुकूमती मिनिस्टर ठीक कह रहे थे, एक चीज़ तो ठीक कह रहे थे, वो ये थी कि ऑपरेशन तो 2013 के बाद भी हुआ जब आपकी KPK में हुकूमत थी। 2014 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो फिर तो बड़ी जो है वो फोर्स के साथ जो है वो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया गया था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। तो तब आपकी हुकूमत थी, तो तब किसने डॉलर लिए थे उस ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन गालिबन राह निजात था, राह निजात था ऑपरेशन, तो किसने पैसे लिए थे? या ज़रबे अज़ब था? इनमें से कोई एक था। तो किसने पैसे लिए थे वो भी बता दें। लेकिन इन पैसों की बात से हट के अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। ये तो ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि कोई किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि अज़्म इस्तेहकाम जो चीज़ है जिसका उस कमेटी में फ़ैसला किया गया वो ये है कि इसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कसीरुल जहती एक मरबूत कैंपेन शुरू की जाएगी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से। तो ऑपरेशन का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है। एक नहीं 2 मरतबा DG ISPR ने इसकी तरदीद कर दी है, इसकी वजाहत कर दी है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। हाँ, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन है उसको सख्ती के साथ आगे चलाया जाएगा। अब पता नहीं वो फिर अली अमीन गंडापुर साहब किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे। जैसे कल उमर अयूब साहब ने कहा जब इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया कि 39 अरकान तहरीक इंसाफ के और 41 के हवाले से हमने रजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद उमर अयूब साहब की तरफ से कहा गया
कि बस अब जो अवाम हैं वो दिसंबर में नए इंतखाबात की तैयारी करें, दिसंबर के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी, दिसंबर तक ये हुकूमत चलेगी, यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे थे। अब उस हवाले से कुछ खदशात तो हुकूमती वज़रा को हैं कि शायद अक्टूबर में किसी बड़े मनसब पे कोई तब्दीली हो और उसके नतीजे में जो इलेक्शन है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आए, लेकिन फिर भी वो इतने मायूस नहीं। आज आज़म ने तारड़ साहब से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? तो आज़म ने तारड़ वज़ीर कानून ने ऐसे किसी भी इम्कान को कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, ऐसे इम्कान को मुस्तरद कर दिया और उनकी तरफ से कहा कि ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क में वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएँ, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है उसे कोई ख़तरा नहीं, किसी किस्म का डर नहीं। हम 5 साल की जो मुद्दत है हुकूमत की वो पूरी करेंगे और इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त पे होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह खैर करे, हुकूमत को कोई मसला नहीं। ये कोई और नहीं कह रहा, ये हुकूमती जो वज़ीर कानून है वो कह रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर जो आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से ये जो तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से रोज़ कौमी असम्बली के बाहर जो है वो धरना दिया जाता है, 3 साढ़े 3 घंटों का भूख हड़ताली कैंप लगाया जाता है। इससे मुस्लिम नवाज़ की जो सूबाई मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनकी तरफ से इसे भूख हड़ताली कैंप नहीं बल्कि इसको डाइट प्लान का करार दे दिया गया है, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा ये कहती हैं कि दोपहर का खाना खा के आते हैं और दोपहर के खाने से लेके रात के खाने तक जो है ये वहाँ पे भूख हड़ताल करते हैं। ये भूख हड़ताल नहीं बल्कि ये एक तरह का डाइट प्लान है कि दोपहर के खाने से लेके रात के खाने तक हमने कुछ नहीं खाना। तो ये मतलब अब तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल को नून लीग ने जो है वो एक डाइट प्लान का नाम दिया है। इसके अलावा नाजरीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है नाजरीन, जो आज एक सहाफ़ी चार्ल्स गिलास जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए। अब वो कह तो रहे थे, जो सहाफ़ी चार्ल्स गिलास आए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, वो कह तो रहे थे कि मैं इमरान खान को दोस्त की हैसियत से मिलने आया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक सहाफ़ी जो राइटर भी हो, ऑथर भी हो, तो जब वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मिलेगा तो कैसे हो सकता है, इस इम्कान को तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि वो जाके अपने मीडिया पे या किसी भी इदारे के ऊपर उस हवाले से आर्टिकल नहीं लिखेगा जब आप किसी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं और वो भी जेल में मिलते हैं। लेकिन अगर ये मुलाकात हो जाती तो क्या लिखना था उन्होंने, तो इसकी नाज़ एक झलक नज़र आई है जो अपने चार्ल्स गिलास के साथ जो अडयाला जेल के बाहर इस सारे इवेंट को कवर करने वाले जो सहाफ़ी थे, उन्होंने जो बातचीत उनके साथ की है, जो सवालात किए हैं, उन सवालों के जवाब क्या दिए हैं सहाफ़ी ने नाज़रीन, उससे उनके अज़ाइम मेरी राय के मुताबिक वाज़ेह हो जाते हैं। अब चार्ल्स गिलास क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं दोस्त की हैसियत से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़ी दोस्त का लिबादा ओढ़ के आया है वो कह रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर सहाफ़ी होते तो कहते ठीक है मैं मिलने के लिए आया था, बाकी इमरान खान साहब के केसेस हैं, वो कानून जाने, पाकिस्तान की रियासत जाने, पाकिस्तान का आइन जाने, पाकिस्तान की अदालतें जाने। अब वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए था। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये अगर मिल के जाता, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती, तो ये क्या कहते, ये कहते जी इमरान खान साहब ने हमें बताया कि झूठे बेबुनियाद केस हैं, और वाकई झूठे बेबुनियाद केस हैं, इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आगे सुने नाज़रीन वो क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे, और फिर आगे कहते हैं कि इमरान खान साहब सख्त जेल काट रहे हैं। जनाब चार्ल्स गिलास साहब ब्रिटिश अमेरिकन सहाफ़ी कहते हैं कि इमरान खान साहब सख्त जेल काट रहे हैं। अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई इमरान खान के साथ, अभी वो सेल का इन्होंने कोई मुलाहिज़ा नहीं किया, जायज़ा नहीं लिया कि खान साहब किस सेल में रहते हैं, उनको क्या सहूलियत दी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला दे दिया कि खान साहब सख्त जेल काट रहे हैं। और कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, जूलियन असांज की जेल की सोबतों के साथ। कहते हैं कि जूलियन असांज जो है उन्हें इतनी सख्त जेल में रखा गया है कि वो सूरज नहीं देख सकते, और इमरान खान को भी उसी सख्ती का सामना है कि इमरान खान को अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोई वहाँ पे खड़ा सहाफ़ी उसको बताता, और जनाबे वाला आप अमेरिका से उठ के आ गए हैं,
ये अब तक इमरान खान साहब की एक साल में कोई 1700-1800 मुलाकातें हुई हैं, 1700-1800 मुलाकातें हैं, जिसमें वकला की भी हैं, पार्टी के रहनुमाओं की भी हैं, पूरी पार्टी। हालांकि रूल्स के मुताबिक आप वहाँ पे जब कन्विक्टेड हैं आप सियासी मामलात नहीं चला सकते, आप सियासी मीटिंग्स नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब को खसूसी तौर पे इजाज़त है। और एक साल में आप अंदाज़ा कर लें, वकला के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, बाहर से आए हुए लोगों के साथ और फैमिली के लोगों के साथ इतनी मुलाकातें दिन में, आप अंदाज़ा कर लें कि अगर साल में 1600-1700 मुलाकातें हो रही हैं तो 365 दिन होते हैं साल के, तो 365 आप कितने बनेंगे? 700, 300, 300, 600, 65, 130, 730 हो गए, 730, 730, 1460 हो गए। एक दिन में तकरीबन 5 मुलाकातों का, एक दिन में 5 मुलाकातें। और कितनी मुलाकातें होनी चाहिए? कमाल है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब अगर मुलाकात करते तो उसके बाद अगर ये आर्टिकल लिखते तो उसमें इन्होंने क्या कुछ लिखना था, क्या गुल इन्होंने खिलाने थे। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े सख्त हैं, मज़म्मत करने वाले हैं। जिस किस्म के उन्हें हालात का सामना है, यानी मुश्किल सूरत हाल का इमरान खान को सामना है, तो इस मुश्किल वक्त को इमरान खान अपॉर्चुनिटी समझते हैं, मौका समझते हैं, गनीमत समझते हैं। और पाकिस्तान के लिए इमरान खान जो है वो जेल में रह के जो जेल वो काट रहे हैं, वो इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। तो जब एक सहाफ़ी के नज़रियात ये हैं, तो जब वो वापस जाके मुलाकात के बाद वो आर्टिकल लिखता तो क्या लिखता? जब उसके स्टेटमेंट ये हैं, खान साहब के बारे में बयानात ये हैं, तो उसने आर्टिकल क्या लिखना था? खान साहब की तारीफ़ें ही लिखनी थी। जबकि फैक्चुअली बात करें, कुछ थोड़ी बहुत अगर आप रख लें कि खान साहब के साथ सख्ती है, लेकिन क्या खान साहब अपने लोगों के साथ मुलाकातें नहीं कर रहे? क्या खान साहब को फैमिली के लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जाता? क्या खान साहब को बेटों के साथ बातचीत नहीं कराई जाती? क्या खान साहब को खाने पीने की तमाम सहूलियात मैसर नहीं? क्या खान साहब को एक्सरसाइज की सहूलियात मैसर नहीं? एक्सरसाइज मशीन मैसर नहीं? किताबें मैसर नहीं? टीवी मैसर नहीं? अखबारात मैसर नहीं? और क्या चाहिए? तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।